बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे पूर्व की ओर जिसके भाग है, तो बिल्कुल ये अरुणाचल प्रदेश। तो क्या हुआ, आपको 10 अरुणाचल प्रदेश, 11 बगल में ये हरा वाला 11 क्या है, देखिए यहाँ पे नागालैंड, 11 नागालैंड, 12 मणिपुर, 13 आपको क्या है 13 मिजोरम। हेलो दोस्तों, आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और मैं कल बताया था आपको कल के वीडियो में कि मैं है सो अगले दिन भारत के नक्शे को लेकर आऊंगा, क्योंकि आपकी तैयारी में भारत के नक्शे की बहुत बड़ी भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि जिस समय भारत के नक्शे पूरे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाते हैं तो बहुत सारी चीज आपको क्लियर होते चले जाएंगे, और मैं यह गारंटी देता हूं कि भारत का नक्शा मैं पूरे तरीके से आपके दिमाग में बैठा कर रहूंगा। लेकिन आप है सो पूरे तरीके से इस वीडियो को देखेंगे, तब वीडियो नहीं देखेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। इसलिए पूरे तरीके से वीडियो में बने रहिए। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज यहां पर आप देख रहे हैं कि मैं भारत का यह मानचित्र लगाया हूं, इसमें बहुत कुछ मैंने पहले से ही अंकित कर रखा है, क्योंकि आपके समय भी बचत हो आपका और आपकी तैयारी भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज इस राज्यों को जानेंगे और यह पूरे तरीके से मेरे दिमाग में भारत में पूरे तरीके से नक्शे का जो है, भारत के नक्शे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। किस प्रकार से वो तो आगे करेंगे ही, जिस प्रकार से अगर मैं उंगली पीठ घुमाकर भी उंगली रख दूं अगर नक्शे पर, तो वह राज्य वही होगा। ऐसी चीजें हमारे दिमाग में हो जानी चाहिए कि आखिर ये 7 सिस्टर में कहां पर जो है सो सभी राज्य हैं, ये 7 राज्य हैं, कौन कौन से, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय या जो भी राज्य हैं, वो 7 सिस्टर कहां है, तो हिमाचल प्रदेश कहां है। इस प्रकार से हर एक राज्यों का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसको हम लोग सुविधा के लिए देखिए, ये जो भारत के मानचित्र को याद करने के दृष्टिकोण से इसका मैं खंडित किया हूं इसको। अब देख लीजिए, ये जो है सो अभी जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं यह समुद्र तटीय राज्य। अब समुद्र तटीय राज्य आप देख सकते हैं कि यह हमारा भारत का दक्षिण का पूरा भाग जो है सो 3 तरफ से समुद्रों से घिरा पड़ा है। जो आप देख सकते हैं कि यह है पश्चिम में अरब सागर, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण की ओर है हिंद महासागर। तो ये तटीय राज्य हैं, समुद्र तटीय राज्य। अब कौन कौन से समुद्र तटीय राज्य हैं यह देखना है हमको। जैसा कि आप जानते हैं या ना भी जानते हो तो जान लीजिए कि समुद्र तटीय राज्यों की संख्या 9 है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसको आपकी सुविधा के लिए ये तटीय राज्य से हम इसकी शुरुआत करते हैं, जो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ 9 राज्य हैं। 9 राज्य को भी मैं सुविधा के लिए 2 भागों में बांटा हुआ था, ये पश्चिमी तटीय राज्य और फिर पूर्वी तटीय राज्य। ये पश्चिम के राज्य कौन कौन से हैं आप देख लीजिए, ये है सो 5। तो कौन कौन है यहाँ पर देखिए, 1 नंबर में गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, 4 कर्नाटक, 5 केरल। बिल्कुल दोस्तों, ये क्रम से आपको याद हो जाने चाहिए कि 1 जो है सो गुजरात है, तो 2 महाराष्ट्र है, 3 गोवा है, तो 4 है सो हमारा कर्नाटक है, और 5 है सो हमारा केरल है। ये आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए, 1 गुजरात, यहां देखिए 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, 4 कर्नाटक और 5 है सो केरल। फिर से एक बार याद कर लीजिए, 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 क्या होगा, 3 जो है गोवा, 4 क्या होगा कर्नाटक और 5 है सो क्या है केरल। बिल्कुल दोस्तों, 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, 4 कर्नाटक और 5 केरल। अब चलिए हम लोग आते हैं पूर्वी तटीय राज्य की तरफ। जैसा कि 4 पूर्वी तटीय राज्य को मैं यहाँ दिखा रहा हूं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो ये 4 जो है सो आप देख लीजिए इस तरफ से पूर्वी तटीय राज्य जो कि पश्चिम बंगाल तक ये तट आते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर में तमिलनाडु है, 7 नंबर में आंध्र प्रदेश है, 8 नंबर में ओडिशा, 9 नंबर में पश्चिम बंगाल। आपको याद हो जाने चाहिए, इधर 4 है, इधर 5 है, 5 को हम लोगों ने जान लिया, और ये 4 जो है सो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल है। तमिलनाडु नीचे से शुरू होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद ओडिशा और उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर 5 को तो हम लोगों ने कर लिया, 6 को देखेंगे, 6 है सो तमिलनाडु, 7 आंध्र प्रदेश, 8 ओडिशा, 9 पश्चिम बंगाल। याद हो जाने चाहिए। 6 तमिलनाडु, यहां देखिए 6 नंबर तमिलनाडु, 7 आंध्र प्रदेश, 8 उड़ीसा, 9 पश्चिम बंगाल।
फिर से एक बार हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे ये जो है पूर्वी तटीय राज्य ये 4 कौन है। तो 6 नंबर जिसको हमने दिया है वो क्या है, तमिलनाडु, 7 आंध्र प्रदेश, 8 उड़ीसा, 9 पश्चिम बंगाल। बिल्कुल दोस्तों, तो इस प्रकार से ये 9 हो गया। अब हम लोग एक बार 9 को फिर से रिकॉल कर ले, अर्थात पश्चिम तटीय राज्य से लेकर पूर्वी तटीय राज्य तक की ये सभी राज्यों को। 1 क्या होगा, गुजरात, 2 क्या होगा, महाराष्ट्र, 3 क्या होगा, गोवा, 4 क्या होगा, कर्नाटक, 5 क्या होगा, केरल, 6 क्या होगा, तमिलनाडु, 7 क्या होगा, आंध्र प्रदेश, 8 क्या होगा, ओडिशा, 9 क्या होगा, पश्चिम बंगाल। बिल्कुल आपको ये सभी जो हैं सो 9 तटीय राज्य आपको याद हो चुके हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको याद हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और 7 सिस्टर की ओर बढ़ते हैं, और आज के वीडियो में हम लोग इस 7 सिस्टर को भी इसमें ऐड करेंगे, और 2 दिन में हम ये भारत के नक्शे को पूरे तरीके से दिमाग में ले आएंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अब 7 सिस्टर की ओर। और चलिए दोस्तों, हम लोग है सो यहाँ पे 7 सिस्टर अर्थात 7 बहनों का मैं यहाँ पे नाम आपको लिख चुका हूँ, और देख सकते हैं यहाँ पर 7 सिस्टर, जो 7 सिस्टर के नाम से यह भाग आपको जाना जाता है। अर्थात यह जो है सो आपको है सो उत्तर पूर्व का यह भाग आपको है सो 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 7 ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे राज्य और इतने यहाँ पर गहरे रूप से जुड़े हुए हैं कि थोड़ा हम लोग यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसको याद किस प्रकार से हम लोग आसान कर लें, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमारी शुरुआत यहाँ से पिंक कलर का यह अरुणाचल प्रदेश है, सबसे किनारे भाग से शुरुआत इस प्रकार से हम लोग करते हुए नीचे की तरफ इधर आएंगे, और फिर इस प्रकार से करके यहाँ पे हम लोग अंत करेंगे। और 7 सिस्टर इसी प्रकार से, जैसे देख लीजिए, ये 10, ये 11, ये हरा वाला भाग 11, फिर 12 पीला, 13 यहाँ पे पिंक, फिर 14 हरा, और फिर ये 15 पीला, और ये 16 जो है सो चूंकि जगह नहीं है यहाँ पे लिखने का, इसलिए हम इसको ऊपर लिखे हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये 10 नंबर क्या है। तो बिल्कुल दोस्तों, ये सबसे और बहुत बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं कि भारत का वह कौन सा राज्य है तो सबसे पूर्व की ओर जिसके भाग है, तो बिल्कुल ये अरुणाचल प्रदेश। तो क्या हुआ, आपको 10 अरुणाचल प्रदेश, 11 बगल में ये हरा वाला 11 क्या है, देखिए यहाँ पे नागालैंड, 11 नागालैंड, 12 मणिपुर, 13 आपको क्या है, 13 मिजोरम, 14 आपको क्या है, त्रिपुरा, 15 क्या है, मेघालय, 16 आपको क्या है, असम। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, वहां पे बोर्ड पे देखिएगा, 10 अरुणाचल प्रदेश, 11 नागालैंड, 12 मणिपुर, 13 मिजोरम, 14 आपको 13 मिजोरम, 14 त्रिपुरा, 15 मेघालय, और 16 जो है सो असम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में ये बातें आनी चाहिए कि 10 नंबर क्या है, तो 10 नंबर अरुणाचल प्रदेश, 11 क्या है, तो नागालैंड, 12 क्या है, मणिपुर, 13 क्या है, मिजोरम, 14 क्या है, त्रिपुरा, 15 क्या है, मेघालय, 16 क्या है हमारा, तो लास्ट असम। फिर से एक बार याद करिए, उस तरफ का पहले 4 को देखिए, साइड से किनारे का 4 देखिए, क्या है, पहला 1 नंबर में अरुणाचल प्रदेश, 2 नंबर में उस साइड का, उसको हम एक अलग 1 2 3 4 करके 7 सिस्टर का नाम देना चाहते हैं। 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 नागालैंड, 3 क्या है आपको, तो 3 है सो नागालैंड के बाद मणिपुर, 4 क्या है, मिजोरम, 5 क्या है, त्रिपुरा, 6 क्या है, मेघालय, और 7 क्या है, असम। बिल्कुल बहुत आसान है, तो पहले इसको क्लियर तो अलग तो कर ले। अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, 3 नंबर में क्या है, नागालैंड के बाद मणिपुर, 4 मिजोरम, 5 त्रिपुरा, 6 मेघालय, 7 आपको असम। तो इस प्रकार से आपको है सो ये पूरा इतने 16 राज्यों का आपके दिमाग में बातें आ गई। 16 राज्यों को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग इधर से चलते हैं, ये तटीय राज्य से, और उसके बाद 16 को हम लोग देखते हैं। 1 नंबर क्या था, गुजरात, 2 नंबर क्या था, महाराष्ट्र, 3 क्या था आपको, गोवा, 4 क्या था आपको, कर्नाटक, 5 क्या था, केरल, 6 क्या था, तमिलनाडु, 7 क्या था, आंध्र प्रदेश, 8 क्या था, ओडिशा, 9 क्या था, पश्चिम बंगाल। अब 9 के बाद हम लोग उधर 10 जाते हैं, 10 अरुणाचल प्रदेश, 11 नागालैंड, 12 मणिपुर, 13 मिजोरम, 14 त्रिपुरा, 15 मेघालय, और 16 असम। इस प्रकार से सभी जो है आज के हमारे 16 राज्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब बचे कितने राज्य,
12 राज्य, बिल्कुल दोस्तों 12 राज्य भी इसी प्रकार से आपके दिमाग में कल मैं बैठा के रहूंगा। और हम लोग मिलते हैं फिर कल के अगले वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा, एक चीज आप पूरे तरीके से देखेंगे तभी आपके दिमाग में बात आएंगी। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। अगर अच्छा लग रहा है तो आपके अच्छे कमेंट्स आने चाहिए। थैंक यू।